नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश। नमस्कार। आज है 31 जनवरी 2026 और आज हम दिन भर की सबसे जरूरी खबरों पर बात करेंगे। जी, और हमेशा की तरह हमारा फोकस रहेगा परीक्षा में आने वाले पॉइंट्स पर, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। पहली खबर है अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस के बारे में, जो आज यानी 31 जनवरी को मनाया जाता है। जी, और इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जेब्रा अफ्रीका के घास के मैदानों में पाए जाते हैं। और ये शाकाहारी होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। पर परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी पॉइंट है इनकी संरक्षण स्थिति। अच्छा। ग्रेवीज जेब्रा नाम की जो प्रजाति है वो IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त है, तो ये नाम बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं अगली खबर पर। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड। हाँ, इसमें महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। और परेड तो आप कर्तव्य पथ पर होती है। जी, और इस झांकी की थीम भी काफी दिलचस्प थी। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। मतलब एक सांस्कृतिक त्योहार को आत्मनिर्भरता से जोड़ा गया है। बिल्कुल। चलिए, अब एक बहुत बड़ी खबर पर आते हैं, भारत की अगली जनगणना। हाँ, ये 2027 में होनी है और ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पूरी तरह से डिजिटल मतलब वो घर घर जाकर कागज पर जानकारी नहीं लिखेंगे। नहीं, अब सब कुछ ऐप के जरिए होगा। और इसमें खास बात यह है कि गुजरात को डिजिटल जनगणना के प्री टेस्ट और पायलट के लिए चुना गया है। अच्छा, तो सारी टेस्टिंग पहले गुजरात में होगी? जी, और ये जनगणना करवाता कौन है, ये भी एक सवाल बनता है। ये तो गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय करता है ना? बिल्कुल सही, और ये हर 10 साल में होती है। ठीक है, अब एक और खबर जो टेक्नोलॉजी और शासन से जुड़ी है, ये उत्तर प्रदेश से है। हाँ, उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी 2026 से मतलब कल से प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक KYC जरूरी कर दिया गया है। तो अब अंगूठा लगाना पड़ेगा रजिस्ट्री के लिए? जी, और इसका सीधा सीधा मकसद है जमीन की धोखाधड़ी और फर्जी रजिस्ट्रियों को रोकना। ये एक बड़ा कदम है पारदर्शिता की ओर। निश्चित रूप से। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। वहां की सरकार में एक खास घोषणा की है। जी, मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 को कृषि वर्ष यानी ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है। कृषि वर्ष, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि इस पूरे साल सरकार का खास ध्यान किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर रहेगा। तो इससे जुड़ी योजनाएं परीक्षा के लिए जरूरी हो जाएंगी? हाँ, राज्यों द्वारा घोषित ऐसे विशेष वर्ष हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब एक और राज्य की बात करते हैं, कर्नाटका। वहां गिग वर्कर्स के लिए कुछ हुआ है? हाँ, कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। गिग वर्कर्स मतलब जो फूड डिलीवरी या कैब सर्विस जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं? जी बिल्कुल, जो प्लेटफॉर्म आधारित कामगार हैं, ये किसी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते। तो इस बोर्ड से उन्हें क्या फायदा होगा? इससे उन्हें एक पहचान मिलेगी और सबसे जरूरी उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ दिए जाएंगे। ये भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा पर्यावरण की ओर मुड़ते हैं। झारखंड से एक खबर है। जी, झारखंड सरकार ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के साथ गिद्धों के संरक्षण के लिए 5 साल का एक MOU साइन किया है। गिद्धों के लिए? जी, वो तो वैसे भी बहुत कम दिखते हैं अब। इसीलिए तो ये जरूरी है। वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। इस MOU का मकसद उनके संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। और BNHS तो इस क्षेत्र में बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था है। जी बिल्कुल। अब पर्यावरण से ही जुड़ी एक और खबर, लेकिन इस बार विकास के नजरिए से। ओडिशा में कुछ हुआ है। हाँ, ओडिशा के संबलपुर में हिंडाल्को की एक नई फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया गया है। हिंडाल्को, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। जी, और इस यूनिट से उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार को बहुत बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ परीक्षा के लिए भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादकों के नाम याद रखने होंगे। सही कहा, जैसे हिंडाल्को, नाल्को, ये सब। चलिए, अब देश से बाहर की कुछ खबरें देखते हैं। दक्षिण कोरिया से एक बड़ी खबर है। जी, वहां की पूर्व प्रथम महिला किम क्योन ही को भ्रष्टाचार के एक मामले में 20 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, हालांकि ये फैसला भी अपील किया जा सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि वहां ऊंचे पदों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती है। बिल्कुल। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की खबर, भारत और कनाडा के बीच। जी, इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान भारत और कनाडा ने ऊर्जा सहयोग पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। ऊर्जा सहयोग में क्या क्या शामिल है? सिर्फ तेल और गैस? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसमें कच्चा तेल, LNG के साथ साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकी यानी क्लीन टेक और सबसे जरूरी महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स भी शामिल हैं।
क्रिटिकल मिनरल्स ये भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। ये साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक स्ट्रैटेजिक कदम है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नया लॉन्च किया है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई AI इन्फ्रेंस चिप माया 200 लॉन्च की है। AI चिप, जैसे एनवीडिया की चिप्स होती हैं। कुछ वैसा ही। इसका मकसद AI मॉडल्स को चलाने की लागत को कम करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। और ये सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होगी? इसे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के अपने एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जाएगा। ये AI की दुनिया में एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये तो सच में एक बड़ी तकनीकी खबर है। अब एक पुरस्कार की बात करते हैं। विक्टोरिया बेकम को एक बड़ा सम्मान मिला है। जी, उन्हें फ्रांस के प्रतिष्ठित शेविलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये तो बहुत बड़ा सांस्कृतिक सम्मान है। हाँ, ये उन्हें कला और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, क्विक वेरीफाइड राउंड। जी, इसमें हम जल्दी कुछ और जरूरी खबरें देखेंगे। पहली खबर खेल जगत से। हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? ये खिताब कलिंगा लैंसर्स ने जीता है। ठीक है। अब स्टार्टअप्स की दुनिया से, साल 2026 की भारत की पहली यूनिकॉर्न कौन बनी? ये है फिनटेक कंपनी जस्पे। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन वाली कंपनी। अच्छा, एक खबर उत्तराखंड से भी है। हाँ, उत्तराखंड सरकार ने अनुच्छेद 213 का इस्तेमाल करके समान नागरिक संहिता यानी UCC संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। UCC से जुड़ा अनुच्छेद 44 है ना? जी बिल्कुल। और आखिरी खबर असम से। जी, असम के डिब्रूगढ़ में एक नए मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। इससे वहां खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। तो ये थी 31 जनवरी 2026 की कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हमने कोशिश की कि सभी जरूरी पॉइंट्स को कवर किया जाए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज का ये अंक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डेली CA हिंदी इंग्लिश को फॉलो करते रहें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल।